योगी ने उद्धव ठाकरे को साफ शब्दों में बोल दिया है कि अगर आपने ठान लिया है कि आपको अब मुल्ला उद्धव बनकर रहना है तो आपको बजरंग बली पसंद नहीं आ रहे हैं। आपके घर के पास कोई हनुमान चालीसा पढ़े इससे आपको पसंद नहीं है तो आप यहां से जा सकते हैं, क्योंकि ये देश तो सनातन से ही चलेगा और कोई कितना भी जोर लगा ले हिंदुओं पर अब इस देश में आंच नहीं आएगी। बताएंगे आपको कैसे सीएम योगी ने उद्धव ठाकरे को साफ संदेश दे दिया है, पर उससे पहले आयोन भारत को सब्सक्राइब कर लीजिए। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ स्नेह श्रेयस, आप देख रहे हैं आयोन भारत। महाराष्ट्र में चुनाव प्रचार में जुबानी हमले तेज हो गए हैं। फायरब्रांड नेता और यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जहां हिंदुत्व के मुद्दे पर अपने चुनावी कैंपेन को धार दे रहे हैं, वहीं अब सीएम योगी ने चुनाव प्रचार में बजरंग बाण भी छोड़ दिया है। योगी ने हिंदुत्व को त्याग चुके कुछ बड़े नेताओं का नाम लिए बिना उन पर जुबानी हमला करते हुए कहा कि त्रेता युग में बजरंग बली थे, इस्लाम नहीं था। उस वक्त दुनिया भर में कहीं भी इस्लाम का नामो निशान नहीं था। देखिए, यहाँ पर ये समझने की जरूरत है कि योगी आदित्यनाथ बीते साल भर में महाराष्ट्र में चल रहे सियासी घटनाक्रमों को लेकर आक्रामक हो रहे हैं। वो महाराष्ट्र में हनुमान चालीसा बजाने और लाउड स्पीकरों का मुद्दा जो काफी चर्चा में रहा था, उसे अपने हिसाब से उठा रहे हैं, मानो वो हिंदू मतदाताओं को रिकैप यानी कि फास्ट फॉरवर्ड में पुरानी बातें याद दिला रहे हो। चलिए इस पर भी जिक्र करेंगे, मगर उससे पहले आपको सुनाते हैं कि उन्होंने बजरंग बली का नाम लेते हुए उद्धव ठाकरे को कैसे घेरा। याद करिए, जब बजरंग बली रहे होंगे त्रेता युग में, तब तो इस्लाम नाम की कोई वस्तु इस धरती पे नहीं थी। और आज अगर बजरंग बली की हनुमान चालीसा का पाठ हम कर रहे हैं, रामनवमी की कोई शोभा यात्रा निकाल रहे हैं, उसको प्रतिबंधित किया जाता है, उसको रोका जाता है। किन कारणों से? और जिन्हें बजरंग बली पसंद नहीं है, उन्हें जो पसंद है वहां जाएं। भारत के अंदर कौन ऐसा भारतीय होगा जो राम को न मानता हो, जो बजरंग बली को? महाराष्ट्र की धरती से बजरंग बली का नाम लेने के पीछे एक बड़ा कारण है। याद करिए साल 2022, जब मातोश्री पर हनुमान चालीसा पढ़ने का ऐलान करने वाले सांसद नवनीत राणा और उनके विधायक पति रवि राणा को उद्धव सरकार ने जेल भिजवा दिया था। ये वो दौर था जब खुले तौर पर उद्धव ठाकरे हिंदुत्व के विरोध में खड़े दिखाई दिए थे, और तभी हमने आपको कहा कि योगी महाराष्ट्र की जनता को उद्धव राज का रिकैप दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। मंच से योगी ने राहुल गांधी को भी आड़े हाथों लिया। कहा, जब जब देश पर कोई मुसीबत आती है तो राहुल गांधी इटली भाग जाते हैं। आपने कांग्रेस के नेताओं के चरित्र को देखा है, कैसे आजादी के बाद से लेकर के आज तक लगातार राष्ट्रीय मूल्यों के साथ खिलवाड़ करना इसकी प्रवृत्ति बन चुकी है। जब भी भारत संकट में आता है, कांग्रेस के नेता भारत छोड़ करके दुनिया के अंदर अपनी पिकनिक मनाते हैं। आपने राहुल गांधी को देखा होगा, जब देश में संकट आता है, राहुल जी इटली में होते हैं, भारत में नहीं होते। दुनिया के अंदर जाते हैं, भारत की निंदा करते हैं, भारत के बारे में अपमानजनक टिप्पणियां करते हैं, भारत को कोसने में कोई कोताही नहीं बरतते हैं। और जब भी भारत के मूल्य और आदर्शों की स्थापना की बात आती है, कौन नहीं जानता है कि अयोध्या में राम मंदिर के मार्ग के जितने भी बैरियर थे, ये सब कांग्रेस ने स्थापित किए थे। ये सभी बैरियर कांग्रेस ने लगाए थे। कौन नहीं जानता है देश के अंदर आतंकवाद की शुरुआत कश्मीर में धारा 370 से प्रारंभ होती है। बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के विरोध के बावजूद कांग्रेस के उस समय के नेतृत्व ने धारा 370 को जबरदस्ती भारत के संविधान में जोड़। योगी ने यहां महाराष्ट्र की जनता को याद दिलाया कि कैसे अमेरिका की सरजमी से राहुल गांधी ने कुछ दिनों पहले भारत को बदनाम करने की कोशिश की थी, भारत के सेक्युलरिज्म पर सवाल खड़े किए थे। इस पर ही देश में जबरदस्त हंगामा हुआ था। इसके साथ ही मंच से जनता को योगी ने एक और संदेश दिया।
संदेश ये कि भाई चाहे कोई भी हिंदुत्व को छोड़े ना छोड़े, बुलडोजर बाबा हिंदुत्व पर अडिग हैं। उन्होंने साफ कहा कि अयोध्या के बाद अब काशी और मथुरा हमारा मेन एजेंडा है। इन सभी चीजों से साफ है कि सीएम योगी जनता को यह बताना चाहते हैं कि जिन बाला साहेब ठाकरे को उद्धव ठाकरे ने जनाब बना दिया, जिस हिंदुत्व को त्याग कर उद्धव ठाकरे मुल्ला उद्धव बनने के लिए राजी हो गए, ऐसे में कल को हिंदुत्व की हिमायत भी करें तो जनता उन पर भरोसा नहीं करेगी। इस पूरी खबर पर आप क्या सोचते हैं दोस्तों, हमें कमेंट करके जरूर बताएं और भी तमाम बड़ी खबरों से जुड़े रहने के लिए आप देखते रहें आय ऑन भारत।